हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। और आज हम बात करेंगे एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के बारे में। ये एक बहुत ही पॉपुलर और पुरानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। इसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यानी कि डिप्रेशन के इलाज में यूज किया जाता है और इसके साथ ही इसे बॉडी में होने वाले अलग अलग तरह के क्रॉनिक पेन को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस टैबलेट की स्ट्रेंथ, इसके कुछ फेमस और पॉपुलर ब्रांड्स, इसके यूजेस यानी कि डिप्रेशन के अलावा इसको किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये किस तरह से वर्क करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसे यूज करने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ये किन दूसरी दवाई के साथ इंटरेक्ट करती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं और पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल ग्रो नहीं हो पाता, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये एक जेनेरिक मेडिसिन है, इसीलिए बहुत ही चीप रेट्स में यानी कि किफायती दाम पर मेडिकल स्टोर में ये इजीली अवेलेबल है। बात करें इसके कुछ फेमस और कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये मार्केट में ट्रिप्टोमर के नाम से बहुत ही फेमस है, जो कि वॉकार्ड कंपनी का ब्रांड है। एमिटॉन के नाम से भी ये आती है, जो कि इंटास कंपनी का ब्रांड है। और ये एलिवेल के नाम से भी आती है, जो सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा भी मार्केट में एरिया के हिसाब से इसके दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पर उन सब के अंदर में एक ही सॉल्ट होता है, वो होता है एमिट्रिप्टिलिन। बात करें एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के यूजेस की, तो ये एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ग्रुप की मेडिसिन है। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। डिप्रेशन के बारे में आप सबको पता ही होगा। डिप्रेशन के टॉपिक पे ढेर सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। एमिट्रिप्टिलिन जो है एक मूड एलिवेटर मेडिसिन होती है, जिसको लेने के बाद पेशेंट हैप्पी फील करता है और उसका मूड बेहतर हो जाता है। हालांकि साइड इफेक्ट की वजह से आजकल इसे डिप्रेशन में सेकंड लाइन थेरेपी की तरह यानी कि दूसरी दवाई के असर ना करने पर यूज किया जाता है। डिप्रेशन के अलावा इसको न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन को हम सामान्य भाषा में नसों का दर्द बोलते हैं, जो किसी बीमारी जैसे कि डायबिटीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से होता है। इसके अलावा इसको माइग्रेन के दर्द को रोकने के लिए भी और टेंशन के कारण होने वाले सिर दर्द को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही इसे फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें मसल्स में और जोड़ों में काफी दर्द और अकड़न महसूस होती है। पेट की बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS में जब पेशेंट को लगातार पेट दर्द और डायरिया की कंप्लेन होती है, तो कम डोज में ये दवाई काफी हद तक असर करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी कि बच्चों में रात को बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जब दूसरी मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आ पाता। इसे 6 साल से बड़े बच्चों में डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही यूज करते हैं। अब बात करें एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट किस तरह से वर्क करती है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल्स के रीअपटेक को इनहिबिट करती है, यानी कि रोक देती है, जिस कारण ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा ये नसों से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाने वाले जो पेन सिग्नल्स होते हैं उसके ट्रांसमिशन को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से जो नसों के कारण जो दर्द होता है या फिर माइग्रेन का दर्द होता है उसमें काफी आराम मिलता है। अब बात करें इसकी डोज की, तो इसकी डोज पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, उसकी बीमारी कितनी पुरानी है, उसकी कंडीशन को अच्छी तरह से डायग्नोस करने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करता है। इसकी जो जनरली डोज होती है वो 10 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम पर डे तक जा सकती है। क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद काफी ज्यादा सुस्ती और नींद आती है, इसीलिए डॉक्टर इसकी डोज को जनरली दिन में एक बार या फिर रात को खाना खाने के बाद सोते समय 1 गिलास पानी के साथ लेने का रिकमेंड करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसको ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से अचानक ही बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अचानक रोक देते हैं तो बीमारी के सिम्टम्स जैसे कि घबराहट, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन एकदम से दोबारा उभर कर ज्यादा से सामने आते हैं। डॉक्टर हमेशा इसकी डोज को आहिस्ता आहिस्ता घटाकर कम करके ही इसकी ट्रीटमेंट को बंद करते हैं। अब बात करते हैं एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसको यूज करने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि मुंह में सूखापन आना, ड्राउजीनेस और डिजीनेस यानी कि हल्की हल्की नींद आना और चक्कर, घुम्मर जैसा महसूस करना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की तकलीफ, वेट गेन यानी कि भूख बढ़ना और वजन का बढ़ जाना,
ब्लर्ड विजन मतलब आंखों से धुंधला दिखाई देना, तो ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मेल पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर लो लिबिडो की समस्या भी देखी जा सकती है। अगर आपको इसी तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस टैबलेट को यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, या फिर किन कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसे अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शराब के साथ इसे लेने से नींद और सुस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टैबलेट को यूज करने के बाद अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है, तो कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव ना करने और कोई भी भारी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह हम देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रिसेंटली हार्ट अटैक आया है या जिनको हार्ट ब्लॉक, एरिथमिया की समस्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की बीमारियां हैं, तो उनको ये दवाई पूरी तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। लिवर सिरोसिस, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, दौरे पड़ने की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना या फिर यूरिन रुकने की समस्या, इन सब कंडीशन में भी डॉक्टर ये दवाई बहुत सावधानी से देते हैं। छोटे बच्चों में ये दवाई पूरी तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी ये दवाई नहीं दी जाती। अब बात करते हैं एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि ये दवाई दूसरी किन किन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है। ये दवाई कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि माओ इनहिबिटर्स हो गया, इसके अलावा ट्रामाडोल, एस्पिरिन, अल्प्राजोलम, सेट्रिजिन या कोई भी दूसरी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हो तो उसके बारे में अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस जरूर कीजिए। जिन्हें एमिट्रिप्टिलिन सूट नहीं करती उन्हें मैं एसिटालोप्राम रिकमेंड करता हूँ। एसिटालोप्राम के बारे में जानने के लिए अब इस वीडियो पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।